वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डाटा एंटर करने के बाद आप एक्सेल में अपने डाटा को प्रोफेशनल लुक किस तरह से दे सकते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो डाटा नजर आ रहा है ये डाटा एंटरिंग कहलाता है। मतलब हमने अपना डाटा एंटर तो कर लिया है, इसको प्रोफेशनल लुक किस तरह से देंगे। दोस्तों, आप जब एक्सेल में डाटा एंटर कर रहे होते हैं, लाइक ये देखिए, यहाँ कंपनी नेम आपके जो फार्मूला बार है वहां पे तो नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लियर नजर नहीं आ रहा है। इस तरह कंपनी का जो नेम है, अगर वो देखिए ये कंपनी ए है, यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं ये कंपनी बी है। तो एंट्री के वक्त जो है वो चीजें इस तरह से क्लियर नहीं होती, इसको बाद में बेसिकली फॉर्मेट करना पड़ता है, जिसको प्रोफेशनल लुक का नाम दिया जाता है। तो अगर आपका डाटा जो है सेल से बाहर निकल रहा है, यहाँ पे आप कर्सर को ले जाएं किसी भी सेल के हेड पर, दो सेल के बीच में जब कर्सर का रुख इस तरह से हो जाए तो आप इसमें डबल क्लिक करें, ये खुद ही एडजस्ट कर लेंगे। इसे ऑटो एडजस्टमेंट कहते हैं। ये देखें, हमने इस पर डबल क्लिक किया तो उसने कंपनी नेम और उसकी जितनी उसको जो विड्थ जरूरत थी उसने उसको एडजस्ट कर लिया। ऐसे ही सेल बी के हेड पे मैं गया और उसको मैंने डबल क्लिक किया तो उसने भी उसे एडजस्ट कर लिया। लाइक हम सबको जो है एडजस्टमेंट कर लेते हैं पहले। तो ये इस वक्त हमारा जो डाटा है वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। तो हमारा ए बी सी डी सेल के अंदर जो डाटा मौजूद था उसका कुछ हमें समझ आ गई कि भाई इसके अंदर है क्या। नेम ऑफ द कंपनी, नेट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट। थोड़ा सा इसको मजीद बेहतर कर लेते हैं। हमारा चूंकि ये टॉप हेड है, हमारा टाइटल हो सकता है, हमारी हेडिंग हो सकती है, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं और इसका कलर जो है हम क्या कर लेते हैं, वो डार्क ब्लू कर लेते हैं। तो ये कदर बेहतर हो गया। तो इसको हम नीचे वाले तमाम सेल को सिलेक्ट करने के बाद इसका जो बेसिकली फ़ॉन्ट साइज है थोड़ा कम कर देते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और इन सब को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप चाहें तो इनको बॉर्डर भी लगा सकते हैं। लाइक ये मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट के अंदर, होम के अंदर ही, होम टैब के अंदर ही फ़ॉन्ट की जो कमांड्स पड़ी हैं इसमें बॉर्डर है, और बॉर्डर में जाकर आप ऑल बॉर्डर कर दें तो इस तरह से थोड़ा सा लुक जो है वो बेहतर हो गई है। इसको हम मज़ीद भी थोड़ा बेहतर कर सकते हैं मेरे ख्याल से। अगर इन तमाम सेल को सिलेक्ट करने के बाद सेंट्रलाइज कर दें तो ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तो इस वक्त जो टेबल है वो कुछ यूँ नज़र आ रहा है। इसको बेसिकली फॉर्मेटिंग का नाम दिया जाता है, और प्रोफेशनल लुक में फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। इसकी एक अहम मिसाल हम ये प्री फॉर्मेटिंग की शीट में देखेंगे। देखिए, जब डाटा एंट्री करने वाले ने डाटा एंट्री की तो उसने उस वक्त फॉर्मेटिंग पे ध्यान नहीं दिया। अब जो लुक आ रही है वो बेसिकली कुछ इस तरह से है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं तो आपको मजीद थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये आप देखें, ये ओवरऑल लुक है। तो इसमें आप ये देखिए, इसमें ऐसी कौन सी प्रोफेशनलिज्म है, आप डाटा पढ़ने वाले को पहले एम्बिग्यूटी होगी कि भाई लिखा क्या हुआ है। तो जब आप प्रेजेंटेशन दें तो उसको एज ए प्रोफेशनल दें। उसके लिए एक्सेल आपको फॉर्मेटिंग के टूल्स प्रोवाइड करता है, जो कि हम डिटेल से यहाँ सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं लेफ्ट कर लेता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो ये सारा डाटा जो है वो लेफ्ट साइड पे चला गया। अब मेरा जो हेड है वो ये है, ठीक है। इसको हम यहाँ से, ये अलाइनमेंट का कमांड्स हैं। अलाइनमेंट के अंदर हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो ऊपर हो, दाएं हो, बाएं हो या बॉटम में हो। तो इसको हम सेंट्रलाइज करना हो तो हम अलाइनमेंट का सहारा लेते हैं। तो हमने इन ऊपर वाली हेडिंग को सिलेक्ट किया और मैंने इसे कहा कि इसे आप सेंट्रलाइज कर दो और इसको टॉप कर दो। टॉप सेंट्रलाइज कर दिया उसने। थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं चूंकि हमारा टाइटल है। फ़ॉन्ट स्टाइल हम इसका कलर जो है इसका हम ब्लू कर देते हैं। ये अब देखें, थोड़ा सा लुक जो है वो काफ़ी बेहतर होने लगी है। आप ऐसा कर सकते हैं कि इस सारी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ राइट क्लिक करें तो यहाँ फॉर्मेट सेल का ऑप्शन है, जो कि आपको एक्स्ट्रा कमांड प्रोवाइड करता है फॉर प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग के लिए। तो हमने फॉर्मेट सेल के अंदर गए। यहाँ पर अगर आप बॉर्डर में आए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ थिकनेस बॉर्डर मौजूद है, ये मैंने उसकी थिकनेस या स्टाइल को आप कह लें स्टाइल चुना, और मैं कहता हूँ उसके नीचे जो उसका कलर हो वो इस तरह से हो, डार्क ब्लू हो। और ये बॉर्डर कहाँ नजर आना चाहिए, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट या सेंटर में। तो मैं कहता हूँ कि इस टेक्स्ट के बॉटम पे जो है वो इस लाइन को नजर आना चाहिए, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। लेट्स सी। तो इस वक्त जो है आपकी टेबल जो है वो कम से कम देखने के काबिल हो गई है कि ये आपके फ़ोन नंबर्स हैं। आप चाहें तो इनको सिलेक्ट करने के बाद जो है लाइक सेंट्रलाइज कर लें, ये आपके फ़ोन नंबर हैं। टेक्स्ट आपका लेफ्ट ही रहे तो बेहतर है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप चाहें तो इस सारे एरिया का जो बैकग्राउंड है वो वाइट कर दें। ये बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, ये फिल कलर है, इसको मैं यहाँ से जाके वाइट कर देता हूँ।
तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको टेबल को अभी देखें और जो शुरू में आपने टेबल देखी थी उसमें बहुत सारा फर्क है। तो इसको हम कहते हैं प्रोफेशनल लुक या फॉर्मेटिंग का नाम हम इसे देते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब आप काम कर रहे हों तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को इस्तेमाल में रखें और अपनी प्रेजेंटेशन को जो है वो खूबसूरत से खूबसूरत तरीन सिचुएशन में पेश करें, ताकि जो व्यूअर है उसको पढ़ने में, रीड करने में और फिर डिसीजन लेने में आसानी हो। तो ये तो एक टेक्स्ट या टेबल की फॉर्मेटिंग है। नेक्स्ट टाइम जब हम फार्मूलाज पे काम करेंगे, फंक्शन पे काम करेंगे, तब भी हम उन चीज़ों को फोकस करेंगे कि हम उनको इस अंदाज में पेश करें कि जो रीडर है, जो रिपोर्ट को पढ़ रहा है एज ए एनालिस्ट, उसको समझने में आसानी हो कि कौन से सेल का कौन से दूसरे सेल के साथ लिंक मैकेनिज्म है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे से डिटेल से जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के आखिर में आप कमेंट्स कर सकते हैं। Thanks for watching. Stay tuned.